Elements of accounting. There are five basic elements of accounting: assets, liabilities, capital, expense, and revenue. In short, we can memorize elements of accounting as ulcer: assets, liabilities, capital, expense, and revenue. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को डिटेल विद एग्जांपल्स विद डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. Every single transaction that occurs in business will be recorded using the accounting equation. जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी होगी, जो भी इवेंट अकर होगा, जो टाइप का भी हर एक सिंगल इवेंट, हर एक सिंगल एक्टिविटी, हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन में. In equation, there are two sides, left side and right side. Debit side, the left side of the equation is known as debit side. As you can see, that equation consists of asset. Left side is consists of assets, and right side of the equation is known as credit side. As you can see, the right side of the equation consists of liabilities and owner equity, or liabilities plus capital. Simply, तराजू के दो साइड्स को, लेफ्ट साइड को एसेट्स कहा जाता है, लेफ्ट साइड को हम एसेट्स पुट करेंगे और एसेट्स की वैल्यू इतनी होगी कि आपके राइट साइड पे लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल सम को इक्वल करेंगे तो आपका एसेट्स का अमाउंट आएगा. सिंपल इक्वेशन आपके पास ही, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. डिटेल इक्वेशन के अंदर जो भी एक्सपेंस होगा किसका होगा? ऑनर के लिए ऑनर करेगा. जो रेवेन्यू होगा वो किसका होगा? ऑनर करेगा. उसी को फाइव एलिमेंट्स को हमने सिंपली इक्वेशन, डिटेल इक्वेशन जिसको कहा जाता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस प्लस रेवेन्यू. अब आपके पास यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप याद कर लें, रिकॉल करें अकाउंटिंग की डेफिनेशन को. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग से पहले हर एक आइटम को एनालाइज करेंगे, क्या एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, क्या इनमें से कोई पार्ट है? अगर है बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस की लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में यूजिंग डिटेल अकाउंटिंग इक्वेशंस. फर्स्ट एनालाइज करेंगे और सेकंड रिकॉर्ड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. Solve the following using the accounting equation. January 1st, 2020, invested rupees 900,000 cash in business. बिजनेस के अंदर 900,000, 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है बिजनेस में. सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन से जनवरी 4, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 50,000 कैश. फर्नीचर जो है 50,000 रुपीज का परचेज किया है मगर कैश के बदले, उसके बदले कैश देके, पैसे देके, कैश देके आपने फर्नीचर परचेज किया है. थर्ड में परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 15,000 ऑन क्रेडिट. थर्ड ट्रांजेक्शन जो जनवरी 8 को हुई है, इसके अंदर आपने मर्चेंडाइज मींस इन्वेंट्री, वो आइटम परचेज की जो आपको अल्टीमेट सेल करना है. सेल करने के लिए जो आपने परचेज किए हैं 15,000 रुपीज के, मगर ऑन अकाउंट मींस अब तक आपने उसको पे नहीं किया, मगर कमिटमेंट किए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि आप उस बंदे से जिससे आपने सामान परचेज किया है, जिससे आपने मर्चेंडाइज लिए हैं, उसको आप पे करें. ऑन जनवरी 12, परचेज इक्विपमेंट फॉर 40,000 ऑन अकाउंट. 40,000 रुपीज के इक्विपमेंट आपने परचेज किए. 40,000 रुपीज के इक्विपमेंट जब परचेज किए मगर ऑन अकाउंट, यहाँ पे भी इक्विपमेंट परचेज, आपने इक्विपमेंट किए हैं, इक्विपमेंट पे आपके एसेट्स हैं, मगर ऑन अकाउंट मींस उधार पे आपने परचेज किए, तो यहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशन चीज होगी. जुलाई 20 को आपने पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज. जिस सप्लायर से आपने मर्चेंडाइज परचेज की थी 15,000 रुपीज की,
अब उसको आपने पेमेंट कर दिया, आपने उसको पे कर दिया। पहले आपने पे नहीं किया था, पहले आपने सिर्फ कमिटमेंट की थी कि हम पे करूंगा। अब आपने 20 जैन को आपने पे कर दिया। एंड 21 जनवरी को गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड फॉर कैश 12,000। जो गुड्स आपने ₹5,000 में परचेज किए थे वो आपने ₹12,000 में सेल कर दिए। इसको हम अकाउंटिंग में किस तरीके से इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे, वन बाय वन हम ये सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 7th नंबर पर है पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ इक्विपमेंट। जिस बंदे से आपने 12 जनवरी को इक्विपमेंट परचेज किए थे 40,000 के, उसको आप ₹30,000 पे कर रहे हैं। 25 जनवरी को आप परचेज कर रहे हैं मर्चेंडाइज फॉर ₹25,000 ऑन कैश। ये ट्रांजेक्शन 8 ट्रांजेक्शन आप अकाउंटिंग इक्वेशन को बेस बनाते हुए रिकॉर्ड करेंगे। 1 जनवरी 2020 इन्वेस्टेड ₹900,000 कैश इन अ बिजनेस। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट लेक्चर को बेस बनाते हुए आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल है, क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें, क्या हमने किसी भी अकाउंटिंग के अंदर किसी भी अकाउंटिंग के एलिमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि कोई जनवरी होगी तो एसेट्स होंगे, फरवरी होगी तो लायबिलिटीज होगी, तो डेट्स इज इररिलेवेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड मींस इन्वेस्टमेंट, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किए, ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट किए, जो पैसे इन्वेस्ट किए गए, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। कितना अमाउंट है? 900,000 इन शेप ऑफ कैश। कैश की नेचर जो है वो एसेट्स है। कहाँ पे लगाएं? बिजनेस के अंदर लगाएं। अब बिजनेस की जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डिंग करना, एनालाइज करना, रिकॉर्डिंग करना, समराइज, क्लासिफाइंग, सॉर्टिंग करना, रिपोर्टिंग कर, एवेल्युएट करना, रीचेक करना, रिपोर्टिंग करना, इसका नाम है अकाउंटिंग। अब हम यहाँ पे वन बाय वन एक एक वर्ड को अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास जो एसेट्स है दीज आर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो है 900,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। जो कैश अमाउंट है दिस इज कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स, अब इक्वेशन को याद करने का जरा सिंपलेस्ट तरीका, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस प्लस रेवेन्यू। आपके पास एक तरफ एसेट्स है, दूसरी तरफ जो बाकी चारों इवेंट एलिमेंट्स हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। लायबिलिटीज के बाद जो कैपिटल है, अगर ये कैपिटल को प्लस कर लें, नेक्स्ट एक्सपेंस को आप माइनस कर लें और रेवेन्यू को प्लस करें, प्लस माइनस प्लस। ये इक्वेशन इस तरीके से याद कर सकते हैं। या एक और चीज कर लें, इक्वेशन को अगर आप शफलिंग करेंगे, जो भी एक्सपेंस होगा वो माइनस होगा, बाकी तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने, हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, एसेट्स, कैश मींस एसेट्स, एसेट्स आपके पास आ रहा है 900,000। कहाँ से आ रहे हैं भाईजान? कैपिटल की, कैपिटल से 900,000 रुपीज आ रहा है। इस वक्त आपकी लाइबिलिटीज कोई नहीं पता, जीरो है। एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, जीरो है। रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, जीरो है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 जनवरी परचेज फर्नीचर। परचेज कर रहे हैं भाई, खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। कितने अमाउंट का खरीद रहे हैं? 50,000 रुपीज का। क्या उसके बदले आप पे कर रहे हैं? जी, हम उसको बदले कैश पे कर रहे हैं। अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो यकीनन कैश आपका कम हो जाएगा और क्या इंक्रीज होगा? फर्नीचर। फर्नीचर की नेचर क्या है? एसेट्स। कैश की नेचर क्या है? एसेट्स। एक एसेट्स आपका कम होगा, एक एसेट्स आपका इंक्रीज होगा। एसेट्स की साइड पे आपके दो एसेट्स हैं अभी, एक कैश, एक फर्नीचर। जो कैश एसेट्स है वो 900,000 पहले थे, अब उसमें से 50,000 रुपीज आपने पे कर दिए, तो बाकी आपके पास जो कैश बचेगा दिस इज 8,000, 850,000 प्लस फर्नीचर जो अमाउंट है आपका 50,000 रुपीज का फर्नीचर है। टोटल कर लें तो 900,000, 900,000 सेम सिमिलर। आपके राइट हैंड साइड पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इसीलिए वो सेम बैलेंस जो कैपिटल का है वो 900,000। तो यहाँ पे हर इक्वेशन के बाद, हर एक एक्टिविटी के बाद इक्वेशन का टोटल करके देखें तो इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन का मकसद ही इक्वलिटी है, तराजू के दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। 8 जनवरी
2020 परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 15,000 ऑन अकाउंट। 15,000 रुपीज का मर्चेंडाइज परचेज किए, मगर ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट परचेज किए। मर्चेंडाइज आपके एसेट्स है, ऑन अकाउंट आपकी लाइबिलिटीज है। अब आपके पास एसेट्स के अंदर पहले ऑलरेडी आपके पास दो एसेट्स थे, अब आपके पास थर्ड एसेट्स और इंक्रीज हो जाएंगे। 15,000 के एसेट्स आपके और इंक्रीज हो गए, 850 कैश ऑलरेडी था। 50,000 रुपीज का फर्नीचर आपने सेकंड ट्रांजेक्शन में परचेज किया, तो टोटल एसेट साइड पे 915,000। अब क्रेडिट साइड पे, राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो 900,000 का कैपिटल पहले था और 15,000 रुपीज की अब आपके पास लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है, जिस वजह से राइट एंड लेफ्ट दोनों अमाउंट 915,000 रुपीज है। जनवरी 12 2020 परचेज इक्विपमेंट फॉर 40,000 ऑन अकाउंट। इक्विपमेंट परचेज किया है, इक्विपमेंट की नेचर क्या है और कितने में परचेज किया है? 40,000 रुपीज में। क्या इसके बदले पैसे दिए? नहीं, हमने कमिटमेंट किया है, हमने उधार पे परचेज किया है, ऑन अकाउंट पे किया है। अब ऑन अकाउंट पे जब आपने परचेज किया है 40,000 रुपीज का इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट की नेचर है एसेट्स, ऑन अकाउंट का मकसद है लाइबिलिटीज। अब आपके पास एसेट साइड पे पहले तीन एसेट्स है, फर्नीचर, कैश, फर्नीचर एंड मर्चेंडाइज। अब आपके पास एक और इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ, दिस इज इक्विपमेंट 40,000 रुपीज के इक्विपमेंट आपको हुए, और लाइबिलिटीज 15,000 का पहले थी। अब 15,000 की लाइबिलिटी में 40,000 रुपीज और आपका इंक्रीज हो गया, तो आपकी लाइबिलिटी टोटल आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन जो है 955,000 रुपीज है। सेम चीज अगर आप एसेट साइड टोटल करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 850,000 प्लस 50,000 के फर्नीचर, 900,000, 15,000 की मर्चेंडाइज, 915,000 प्लस 40,000 की इक्विपमेंट। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे 955,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ द मर्चेंडाइज। जिस बंदे से आपने परचेज की थे मर्चेंडाइज, उस सप्लायर को आपने 15,000 रुपीज कैश पे कर दिया। जब कैश पे किया तो यकीनन आपका कैश कम होगा, पेमेंट मीन एसेट्स कम हो रहा है। क्यों कम भाई, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने इससे पहले ही परचेज की थी, हमने उधार पे परचेज की थी। अब आपकी लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होंगी। 15,000, 850,000 आपके पास कैश था, 15,000 रुपीज आपके कैश कम होके 835,000 आपके पास कैश बच जाएगा। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, 50,000 का क्या आपके पास फर्नीचर है, 15,000 रुपीज की मर्चेंडाइज, 40,000 की आपके पास इक्विपमेंट। तो टोटल जो अमाउंट आपके पास है वो अभी आपके पास बन गया 830 प्लस 50, 885 प्लस 15, 940,000। अब आपके पास जो लाइबिलिटी साइड है, जो क्रेडिट साइड है, उस क्रेडिट साइड में 900 आपका कैपिटल है, और जो 55,000 आपकी लाइबिलिटी थी, अब 15,000 आप पे कर चुके हैं। तो अब 15,000 पे करने की वजह से आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, 55 से 15,000 रुपीज कम होके 40,000। अब भी डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल के दोनों तरफ 940,000 रुपीज आपका बैलेंस इक्वल है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 सोल्ड फॉर कैश रुपीज 12,000। अब ये थोड़ी सी लॉजिकल चीज है कि जो चीज आपने 5,000 रुपीज में परचेज की थी, अब आपने उसकी ऑनरशिप आपने सेल कर दी, किसी और को दे दी, उसके बदले आपने 12,000 पे कैश लिया है। सेल्स इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, सेल्स सोल्ड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ सेल, एंड कैश इज एसेट्स। आप इस इक्वेशन के अंदर जब वैल्यू को पुट करेंगे तो गुड्स मीन एसेट्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्रीज, गुड्स, स्टॉक, एसेट्स। अब कॉस्टिंग जो आपने खर्चा किया था, आपने कितने में परचेज किया था? 5,000 रुपीज। अब जरा इसके अंदर आपके दो तीन बेसिक चीजें क्लियर होंगी। एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर फर्स्ट लेक्चर अब भी आपने रिवाइज नहीं किया तो फर्स्ट लेक्चर को फर्स्ट पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर ले, उसके बाद ये आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। आपने वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के एक्सपेंसेस पढ़े थे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू। आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सेल्स करने के लिए जो एक्सपेंस करेंगे वो आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 5,000 रुपीज का आपने खर्चा जब शॉपकीपर ने, जब बिजनेसमैन ने, जब ये स्टॉक परचेज करेगा तो सेल होगी।
कस्टमर आएगा तो वो परचेज करेगा, जब कस्टमर परचेज करेगा तो आप सेल करेंगे। जितने अमाउंट में आप सेल करेंगे, आपके पास जो पैसा आएगा उसमें सर्टेन अमाउंट में तो आपने वो स्टॉक परचेज किया है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि गुड्स, वो गुड्स जो आपने 15,000 रुपीज के परचेज किए थे, उसमें से 5,000 के गुड्स आपने किसी और को दे दिए, उस देने के बदले आपने 12,000 पे आपको मिले। अब इसको इक्वेशन में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लाइन लगा के दो पोर्शन को सेपरेट कर दूं, सोल्ड फॉर कैश ₹12,000, 12,000 में आपने सेल किया, तो सेल्स इज द सेकंड पार्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका 12,000 पे हुआ, और उसके बदले आपके पास कैश आपको मिला है। कैश मिला है तो आपने कैश में इंक्रीज कर दिया 12,000। अब फर्स्ट फेज में आते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, जो गुड्स आपने ₹5,000 में परचेज किए थे, अब आपने वो हैंड ओवर कर दिए किसी और कस्टमर को। अब जब आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिए, तो अब आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है। वो रिसोर्सेज जिसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं है, तो आपके एसेट्स नहीं है। जो आपने एसेट्स परचेज किए थे 15,000 रुपीज के, उसमें से 5,000 के एसेट्स आपके कम हो गए, तो आपके पास एसेट्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 10,000। भाई क्यों दिए? क्योंकि ये ये एसेट्स, आपने जब एसेट्स हैंड ओवर किए, आप इसको एक्सपेंस किया, ये आपने खर्चा करके पहले परचेज किया था, इसीलिए अब ये सेल हुआ है तो आपके पास 12,000 अमाउंट आया है। तो जो मर्चेंडाइज है वो आपके पास कम हो जाएगी 5,000, 15,000 से 5,000 माइनस होकर 10,000 रुपीज रह जाएगी, और ये 5,000 आपका क्या है? आपका एक्सपेंसेस है। ये अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो कैश नहीं मिलेगा, कैश नहीं होगा तो आपके पास प्रीवियस बैलेंस की इन्वेंट्री, वो 15,000 रुपीज की इन्वेंट्री रहेगी। आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल, बट इट्स क्लियर नाउ। पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को, जो आपने इक्विपमेंट जिससे परचेज किए थे, उसको 30,000 रुपीज आपने पे किया है। पेमेंट क्या है? कैश आपने दिया है। एसेट्स, लाइबिलिटीज के बदले आपने दिया है, जो 40,000 रुपीज की लाइबिलिटीज थी, अब आपने उसको 30,000 रुपीज पे कर दिया है। इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, आपके पास जो कैश था 847,000, उसमें से 30,000 आपके कैश आपने पे कर दिया, और आपकी लाइबिलिटीज जो 40,000 थी, अब वो लाइबिलिटीज आपकी 40 से डिक्रीज होके 30,000 माइनस होने के बाद 10,000 बची है। अब अगर आप टोटल इक्वल कर लें, 40,000 रुपीज एक इक्विपमेंट, 10,000 की मर्चेंडाइज, 50,000 एंड फर्नीचर है 100,000, 50,000, ये तो टोटल हो गया 100,000, और 817,000 मीन्स कि टोटल जो आपके पास लाइबिलिटीज है, सॉरी टोटल जो आपके पास एसेट्स हैं, वो है 917,000। 917,000। अब हम क्रेडिट साइड पे आते हैं। आपकी लाइबिलिटीज है 10,000, एसेट्स है 900,000, तो ये 910,000 ये हो गया। इसमें से माइनस कर लें 5,000, तो 905,000 हो गए। 905,000 में प्लस कर लें 12,000, तो 917,000। ये आपका टोटल एक्चुअल अमाउंट क्रेडिट साइड का है, और डेबिट साइड का भी 917,000। तो देयर फोर, एट एवरी लेवल ऑफ द इक्वेशन, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस इक्वल होना मैंडेटरी है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया है,